अंतम नत्वा बाल प्रभुते विरच्यते मिति स्पष्ट। संदर्भ न्याय दीपिका। सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी ने बताया था कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए, और जैन आगम में जो वस्तु का स्वरूप बताने के लिए लक्षण की चर्चा करी है वही सट सुयुक्ति संगत है, श्रेष्ठ है, निर्दोष है। असाधारण धर्म को हम लक्षण कहेंगे तो उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोष आते हैं। इस प्रकार की चर्चा कल हो चुकी थी। अब ग्रंथ का जो संदर्भ है उसके अनुसार पहले उन्होंने क्या लिखा था, प्रमाण नैरधिगम। प्रमाण और नयों के द्वारा ही वस्तु का अधिगम अर्थात उसकी जानकारी होती है। अब यहाँ प्रमाण का ही लक्षण बताएंगे कि प्रमाण किसे कहते हैं। पेज नंबर 9, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम निकल गया। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब देखो यहाँ पर सामानाधिकरण, अर्थ सामानाधिकरण भी है, शब्द सामानाधिकरण भी है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि कोई भी दोष यहाँ नहीं आते हैं। कैसे? प्रमाण किसे कहते हैं? ज्ञानी प्रमाण है, सम्यक ज्ञान। तो विशेष विशेषण भाव है इसमें, और ज्ञान प्रमाण से भिन्न नहीं, प्रमाण ज्ञान से भिन्न नहीं। दोनों का आधार जीव है ना। जीव के अंदर ही ज्ञान शक्ति है, और उसकी ज्ञान शक्ति को ही तो प्रामाणिकता दी गई है। जीव के अंदर ज्ञान शक्ति है और उसी सम्यक ज्ञान शक्ति को यहाँ प्रमाणता दी गई है। तो दो भिन्न वस्तु नहीं ना, समानाधिकरण। अधिकरण माने आधार, दोनों का अधिकरण एक ही है। दोनों का अधिकरण कौन है? जीव ही अधिकरण है, और उसके अंदर ज्ञान गुण है। तो आधार और अधिकरण, आधे और अधिकरण। अब ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो तो प्रमाण कहो, दोनों पर्यायवाची हैं। सम्यक ज्ञान प्रमाण लक्षण बताया। जिस द्रव्य में ये घटित होगा किसी और में नहीं होगा। नहीं ना, अन्य में तो ज्ञान गुण पाए ही नहीं जाते हैं, मात्र जीव में ही पाया जाता है। तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहेंगे। अब सम्यक ज्ञान का विषय तो स्व भी बनता है और पर भी बनता है, क्योंकि ज्ञान किसे कहते हैं? सपर प्रकाशक। ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्यों का निरूपण होगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सभी सम्यक ज्ञान के विषय बनते हैं। प्रमाणम लक्ष्यम। प्रमाण तो हुआ लक्ष्य, और सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम। सम्यक ज्ञान हुआ उसका लक्षण। जिसको सिद्ध किया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं, और जिस हेतु से साध्य की सिद्धि होती है उसे लक्षण कहते हैं। तो सभी ज्ञानों को हम प्रमाण नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहेंगे। क्यों? सम्यक ज्ञान क्या करता है? वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है। क्या? सामान्य विशेषात्मक वस्तु, ये सम्यक ज्ञान का विषय बनेगा। अकेला सामान्य भी सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है, अकेला विशेष भी सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वस्तु में सामान्य धर्म भी होते हैं और विशेष धर्म भी होते हैं। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु ये वस्तु हुआ, और इस प्रकार की वस्तु को जो अपने ज्ञान का विषय बनाए वही सम्यक ज्ञान हुआ। अनेक धर्मात्मक वस्तु को जो अपने ज्ञान का विषय बनाता है उस ज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। जो वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे ही नहीं। तो लक्ष्य क्या हुआ? प्रमाण। प्रमाण किसे कहते हैं? जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है, और वस्तु स्वभावतः अनेक धर्मात्मक है, इसलिए उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। एक धर्मात्मक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं, तो समीचीन व्याख्या कैसे होगी? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही निरूपण करना, यही तो सम्यक ज्ञान होगा ना। जब दुनिया में कोई भी वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं, फिर उसको हम बस एक धर्मात्मक ठहराएं तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह ही नहीं सकते हैं। अब देखो आगे परिभाषा बता रहे हैं। गोरिव शासनादिमत्वम अग्नेरिव औष्णम। गाय का लक्षण क्या बताया? शासनादिमत्वम। यहाँ गाय के बीच में गले में लोथड़ से लटकता रहता है ना,
मात्र ज्ञान में ही गाय में ही इस प्रकार की चीज़ देखी जाएगी, बैल में नहीं होता। मतलब बैल तो नहीं कह सकते वही जो अति का, लेकिन गधा है और जानवर है, घोड़ा है, सूकर है, कुत्ता है, उसमें इस प्रकार का गले के पास में शासनत्व जो है कहते हैं संस्कृत में। और ऐसे आप देखो गाय के पीछे पतला लटकता रहता है, मांस का अंश लटकता रहता है, उसी को इन्होंने शासनत्व कहा है। तो गाय का लक्षण शासनत्व है। यदि गाय का लक्षण पशु बना दें तो गाय ही पशु है क्या? घोड़ा, हाथी, बैल अन्य भाई अन्य पशु नहीं है क्या? है ना, सभी तो है पशु। तो पशुत्व ज्ञान गाय का लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि घोड़ा, बैल, हाथी, कुत्ता ये भी तो पशु हैं। अगर हम कहें कि जिसको क्या कहें, गाय का अन्य कोई लक्षण बताओ, तो जिसमें कि सासलेयत्व, सास मतलब सांवलापना। गाय किसे कहते हैं? जिसमें सांवला रंग पाया जाता है उसे गाय कहते हैं। ये बनेगा क्या? नहीं। गाय तो सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, अनेक प्रकार की होती है। तो सांवलापना यदि गाय का लक्षण बताया जाए तो भी दोष आएगा, क्योंकि सभी गाय सांवली नहीं होती हैं, तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। किसी गाय में सांवलापन है, किसी गाय में सांवलापन नहीं है। तो जो अपने पूरे लक्ष्य को व्याप्त न करे, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। अगर गाय का लक्षण सांवलापन कहेंगे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। अगर गाय का लक्षण पशुत्व कहेंगे तो क्या होगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा, कि पशुत्व तो गाय को छोड़कर अन्य में भी पाया जाता है। अग्नि में उष्णता पाई जाती है, क्योंकि उष्णता किसी प्रकार की अग्नि हो, चाहे वो लाइट वाली अग्नि हो, इमरजेंसी लाइट की हो, और भी नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक में प्रयोग करते हैं अग्नि है। और लेकिन धुआं तो सभी में नहीं पाया जाता है, लेकिन उष्णता तो सभी अग्नि में पाई जाती है। तो अग्नि का सही लक्षण क्या होगा? उष्णता। अब देखो, सम्यक पदम संशय विपर्य अनध्यवसाय निराशाय क्रियते। ज्ञान के पहले आपने सम्यक विशेषण क्यों लगाया? ज्ञान तो सपर प्रकाशक है, बस ज्ञान मात्र लो ना, सम्यक लेने की क्या जरूरत है? तो आचार्य बता रहे सम्यक ज्ञान होगा तभी उसको सही ज्ञान कहेंगे, तभी उसको प्रामाणिकता देंगे। सभी ज्ञान प्रामाणिक नहीं होते हैं। कौन सा ज्ञान प्रामाणिकता को ले? जिसमें सम्यक विशेषण लगा है वही। अब सम्यक का अर्थ क्या हुआ? संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित जो ज्ञान होता है उसी को सम्यक ज्ञान कहेंगे। अब आगे उस उदाहरण से उसको क्लियर कर रहे हैं। अप्रमाणत्वात् एतेषां ज्ञानानाम इति। संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से सहित जो ज्ञान होता है वो अप्रमाण है, अर्थात उसको प्रामाणिकता नहीं देंगे, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों भाई? संशय, अब बताओ संशय क्या चीज़ है, विपर्य क्या चीज़ है, अनध्यवसाय क्या चीज़ है? समझेंगे तब तो सब त्रुटियों दोष की परिभाषा भी तो समझनी पड़ेगी। संशय किस दोष का नाम है, विपर्य किस दोष का नाम है, अनध्यवसाय नाम का क्या दोष है? आचार्य बता रहे हैं विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक कोटि माने पदार्थ भिन्न भिन्न है। देखो इधर मट्ठा रखा है, इधर दूध रखा है। अब सफ़ेद तो दोनों ही नजर आ रहे हैं, सामान्य धर्म तो दोनों में पाया जाए, लेकिन विशेष धर्म दोनों में अलग अलग है। अब अनेक कोटि माने पदार्थ अनेक हो, सामान्य धर्म तो दोनों में एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन विशेष धर्म दोनों में एक नहीं है। अब सामान्य धर्म तो नजर आ रहा है भाई, ये सफ़ेद वो भी सफ़ेद। अब हम संशय में पड़ गए, किसको हम दूध कहें? वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना, पीने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखने मात्र से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब हम संशय में पड़ गए, क्योंकि दोनों कोटि का स्पर्श हो रहा है। हमारे ज्ञान में कभी तो समझ में आ रहा है कि ये भी दूध हो सकता है, फिर मट्ठा जो रखा उसको ये भी दूध हो सकता है, क्योंकि सफ़ेद ही दोनों में है। तो विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाला ज्ञानी संशय होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया स्थाणु माने ठूंठ और पुरुष। अब झुरमुटा था, पूरा प्रकाश नहीं हुआ, खेत में से पास में से निकल रहे थे। अब क्या करते हैं ना, खेत की रक्षा के लिए
वो ठूठ को भी पोशाक पहना देते, कुर्ता वगैरह पहना देते हैं, ऐसे हाथ भी लटकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ड्रेस में तो, कुर्ते में तो हाथ पैर सभी रहेंगे। अब पहना दिया, अब क्यों पहनाते हैं? पक्षी देखिए, समझेंगे कोई आदमी खड़ा है इसलिए पक्षी खेत का नुकसान नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, इसलिए वो पहना देते हैं। अब हम दूर से निकल रहे थे, हम रास्ता भूल गए, सोच रहे कि खेत में कोई व्यक्ति खड़ा है, चलो उसी से पूछ लो रास्ता। पर लिखते हैं अरे यार कुछ आवाज़ भी नहीं सुन रहा है, तो कुछ समझ नहीं रहा। अब संशय हो गया कि ये पुरुष है कि ठूठ है, ठूठ है कि पुरुष है। दो कोटि माने पुरुष तो एक अलग चीज़ होता है, वो जीव है, और ठूठ तो किसी लकड़ी का शाखा है। वो तो दो कोटि में दोलायमान हो रहा है मेरा ज्ञान। हम सोच रहे हैं क्या, अरे ये ठूठ भी हो सकता है, ये पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि हिलडुल तो रहा ही नहीं है, कुछ एक्शन तो उसका कुछ दिख नहीं रहा है, और मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा है। तो दो कोटि का मतलब दो पदार्थ, एक पदार्थ कौन हो गया? पुरुष, दूसरा पदार्थ हुआ वृक्ष की शाखा विशेष ठूठ। अब उन दोनों ज्ञान में मेरे में संशय प्रकट हो गया। दोलायमान माने दोनों में ज्ञान दोलायमान हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अरे ठूठ को हम पुरुष भी समझ रहे हैं, कभी अरे नहीं पुरुष भी हो सकता है। चीज़ एक है लेकिन संशय दो को लेकर चल रहा है ना। दो पदार्थ में हमारा मन दोलायमान हो रहा है। संशय किसे, यह स्थाणु है कि पुरुष है, यह पुरुष है कि स्थाणु है। स्थाणु पुरुष साधारण ऊर्ध्वता आदि धर्म दर्शनात्। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? अरे साधारण धर्म तो दोनों में पाए जा रहे हैं। स्थाणु के अंदर भी जो ठूठ है उसमें पोशाक पहना दिया गया, तो स्थाणु में भी साधारण धर्म मौजूद है, और पुरुष भी वस्त्रधारी होता है, तो वो भी, उसमें भी वो साधारण धर्म पाया जा रहा है। साधारण धर्म दोनों में पाया जाए, इसलिए तो संशय प्रकट हुआ। लेकिन वक्र, कोटर, सिर, पाद आदि ये विशेष धर्म हो गया। कोटर का, स्थाणु का विशेष धर्म क्या हुआ? उसमें कुछ वक्रता होती है, कुछ बीच में स्पेस होता है ना, जैसे कि वृक्ष का बीच में कभी कभी इसमें ये गैप होता है, हाँ, तो उसको कोटर कहते हैं अपन। तो वृक्ष में तो कोटर पाया जाता है, और पुरुष में हाथ पैर आदि आंगों पांग पाए जाते हैं। उसमें तो हाथ पैर हिलना डुलना चलना फिरना इस प्रकार की क्रिया देखी जाती है। तो अब वक्र कोटर ये हो गया स्थाणु का लक्षण, और सिर पैर आदि ये हो गए पुरुष के लक्षण। अब इन लक्षणों से पहचान होगी कि भाई ये ठूठ तो नहीं है, पुरुष है। साधक प्रमाण अभावात वक्र कोटर आदि तो नजर नहीं आया, और हाथ पैर आदि अंगों का संचालन नजर नहीं आया, इसीलिए तो विशेष धर्म की ज्ञप्ति नहीं हुई, इसीलिए तो संशय पैदा हो रहा है। विशेष धर्म की जानकारी नहीं हो पा रही है, मात्र साधारण धर्म को हम जान पाए, इसीलिए तो संशय हो रहा है। क्या बता रहे हैं? स्थाणु पुरुष साधारण ऊर्ध्वता आदि, ऊर्ध्वता माने आकृति, पुरुषाकार आकृति, ऊर्ध्वता आदि धर्म तो स्थाणु में भी पाए जा रहे हैं और पुरुष में भी पाए जा रहे हैं। तो सामान्य धर्म की जानकारी हो रही है, पर विशेष धर्म को, इसका ठूठ का क्या है और पुरुष का क्या है ये बता रहे। वक्र कोटर ये तो स्थाणु के लक्षण हुए, और सिर पैर आदि का संचालन ये हो गया पुरुष का लक्षण। अब ये विशेष धर्म की जानकारी हुई नहीं, इसीलिए संशय की उत्पत्ति हुई। तो संशय किसे कहते हैं? दो कोटि में दोलायमान हो ज्ञान। क्यों दोलायमान हुआ? साधारण धर्म तो क्लियर नजर आ रहा है, पर विशेष धर्म की जानकारी नहीं हो पा रही है। असाधारण भी बोल सकते हैं क्या? साधारण के साथ में असाधारण दिख रहा है, हाँ, पर हमारे आचार्य विशेष धर्म कहेंगे, क्योंकि पर्याय गुण पर्यायवत द्रव्यम, आगम की परिभाषा में तो यही लिखेंगे ना कि असाधारण मतलब उसी में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। वो वाला माने अन्य व्याप्ति, अन्य और अन्वय और व्याप्ति को लिए हुए यदि कोई चर्चा है तो उसको असाधारण कहेंगे, और उसे हम जैन धर्म स्वीकार किया है। लेकिन अन्वय और व्याप्ति के बिना मात्र असाधारण की चर्चा कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना।
क्योंकि अन्वय व्याप्ति किसी का होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब धुआं है तो अग्नि में ही घटित होएगी, पर कौन सी अग्नि में घटित होगी? गीली अग्नि है, गीली लकड़ी वाली अग्नि है तो उसमें घटित होगी। जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ धुआं हो भी और नहीं भी हो, लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ तो अग्नि होएगी। अब इसमें विषम व्याप्ति बैठ गई, सम व्याप्ति नहीं बैठ रही है। अब पहले तो बता चुके हैं ना अपने शब्द समानाधिकरण, अर्थ समानाधिकरण, वो सारे पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा ना। और हमारे यहाँ तो वस्तु को सामान्य विशेषात्मक बताया है, असाधारण से तो मात्र विशेष धर्म पकड़ते हैं, और वस्तु सामान्य विशेष दोनों धर्म को लिए हुए हैं। लक्षण किसी का बताएंगे तो लक्षण का अर्थ हुआ विशेष धर्म, पर विशेष धर्म बिना सामान्य के रहता नहीं है। सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का समूह ही द्रव्य बनेगा। और अन्य मत वालों ने असाधारण जो धर्म बताया है तो वो मात्र असाधारण की चर्चा करते हैं, सामान्य को अलग रख देते हैं और विशेष को अलग रख देते हैं। सामान्य के बिना विशेष की चर्चा होगी तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। सामान्य को गौण कर दिया तब तो ठीक है, पर सामान्य है ही नहीं, मात्र विशेष है, तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ये बात है। यहाँ ये बता रहे हैं, देखो संशय किसे कहेंगे? विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक कोटि, विरुद्ध क्यों कहा? स्थाणु अलग चीज है और पुरुष अलग चीज, दोनों वास्तव में विरोधी चीजें हैं। पर सामान्य धर्म तो एक जैसा नजर आ रहा है, ऊंचाई की अपेक्षा पुरुषाकार आकृति को लिए हुए वो ठूट खड़ा है, लेकिन विशेष धर्म तो बिल्कुल अलग अलग है। ठूट तो लकड़ी का एक टुकड़ा है और पुरुष तो कोई जीवंत व्यक्ति को हम कह रहे हैं, तो ये बात चीज़ है। तो अनेक कोटि भी है और अनेक कोटि में विरुद्धता भी है। अनेक कोटि माने अनेक, दो पदार्थ अलग अलग, और धर्म दोनों का विरोधी है, क्योंकि पुरुष का धर्म अलग और स्थाणु का धर्म अलग। पर दोनों कोटि का स्पर्श करता हुआ मेरा ज्ञान जब तक संचालित हो रहा है तब तक वो संशय कहलाएगा, संशय है। और संशय सम्यक ज्ञान में नहीं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान निर्णय की ओर झुकता हुआ होता है, सम्यक ज्ञान निर्णय की ओर झुकता हुआ होता है। अब आपको अवग्रह या अवाय धारणा, अवग्रह किसी पुरुष को देखा सामने है, अब अरे कन्नड़ का है कि तमिलनाडु का है, हिंदू है कि मुसलमान है, समझ में नहीं आ रहा। इसको संशय नहीं कहेंगे। हमारे उस व्यक्ति एक ही है ना, पुरुष है, ये निर्णय हो गया, ये हो गया अवग्रह। अब जानने की इच्छा हुई कि ये तमिल देश से आया है कि उत्तर भारत से आया है, दक्षिण भारत से आया है कि उत्तर भारत से आया है। उस एक ही व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर प्रश्न उठा है। फिर क्या होता है, बोलना चालू किया, और उसकी भाषा को समझ करके हम जान गए, अरे तो तमिल बोला है, तमिलनाडु से आया है, ये कन्नड़ बोला है तो कर्नाटक का व्यक्ति है। और जानने की जिज्ञासा होना। हाँ, तो एक, और वो निर्णय की ओर झुकता हुआ ना, जानने की जिज्ञासा हो रही है और निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है। यहाँ तो निर्णय हो ही नहीं पा रहा है, और वस्तु भी एक नहीं है, वस्तु दो है, एक ठूंठ है और एक पुरुष है। वहाँ वस्तु एक है, कोई व्यक्ति खड़ा है उसमें, यह पुरुष है, तो अवग्रह हो गया। अब जिज्ञासा, जानने की इच्छा हुई, जब जानने की इच्छा हुई तो यहाँ निर्णय की ओर झुकता हुआ है। हम चिन्ह ढूंढ रहे हैं, कोई चिन्ह विशेष नजर आवे तो उससे निर्णय होवे कि व्यक्ति कौन है, समझ में। और यहाँ तो निर्णय हो ही नहीं रहा, क्योंकि विशेष धर्म के है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा विशेष धर्म तो हमें। और हम उसी के वेशभूषा, आकार, उसकी चेष्टा को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो कर्नाटक का नजर आता है, इसकी आकृति वैसी नजर आ रही है, वेशभूषा उस प्रकार की नजर आ रही है। तो चिन्ह विशेष को ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। और इसमें संशय में क्या बता रहे हैं, अभी कोई क्यूरियोसिटी भी जागृत नहीं हुई है। हम तो पूरे फंदे पड़े, अरे क्या बताएं, समझ में ही नहीं आ रहा, दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, दूध भी की कलर भी वैसे ही सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट, मट्ठा बिल्कुल वाइट वैसे ही है। अब भाई किसको बुलाना पड़ेगा,
भाई तुमने किस में मट्ठा रखा था, किस में दूध रखा था, अपने हमारा ज्ञान उसमें सक्रिय नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी बोल सकते मतलब निर्णय नहीं होना। हाँ, उस विषय में मेरा ज्ञान सक्रिय नहीं हो पा रहा है, और यहाँ में तो मेरा ज्ञान सक्रिय है, निर्णय की ओर झुकता हुआ है। यह ज्ञान में और संशय ज्ञान में अंतर है। यह ज्ञान में तो क्यूरियोसिटी जागृत हो रही है, निर्णय की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किस चिन्ह विशेष को ढूंढ रहे हैं कि कौन सा चिन्ह मिले, ज्ञप्ति जानकारी हो जावे। और यहाँ तो दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों दो पात्र में रखे, बिल्कुल समानता नजर आ रही है, क्योंकि साधारण धर्म सफ़ेद पना दोनों में है। अब जिसने पात्र में दूध और मट्ठा रखा उसको बुलाएंगे, फिर पूछेंगे कि भाई तुमने किस में मट्ठा रखा था, किस में दूध रखा था, अथवा ये प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो फिर चक्के देखेंगे। जब तक वो वस्तु सामने रखी है तो सामने रखने मात्र से न दूध का निर्णय हो रहा है, न दही न मट्ठे का निर्णय हो रहा, तो ये निर्णय नहीं हो रहा। हाँ, निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है। एक तो पॉइंट ये हुआ, दूसरा वस्तु एक ही है, पुरुष एक ही खड़ा था, वो कोई दो कोटि में दोलायमान ज्ञान नहीं है। कोटि माने पदार्थ तो एक है, उसके अंदर जो और चीज़ों की चर्चा करें कि किस देश से आया है, हमारा परिचित है कि अपरिचित है, तो उसी के गुण धर्मों की चर्चा हो रही है। दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, ये चीज़ है। एक ही वस्तु के अंदर रहने वाले गुण धर्म, उसी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की चर्चा है, तो यह बनेगा, उसको यह कहेंगे, निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है वो। ये देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, साधक प्रमाण अभावात। साधक क्या होगा, विशेष धर्म। विशेष धर्म का अभाव होने से जो कोटर और पुरुष के प्रति हमारा ज्ञान दो कोटि में दोलायमान हुआ, तो साधक प्रमाण का अभाव होने से इसको हमने संशय कहा। साधक कारणों का अभाव होने से और ज्ञान का दो कोटि में दोलायमान होने से इस ज्ञान को हमने संशय कहा। किस ज्ञान को, स्थाणु और पुरुष दो में हमारा ज्ञान जो दोलायमान हो रहा है उसको। अब देखो विपर्य, अब संशय की चर्चा हो गई। अब आप प्रश्न कर, विपर्य किसे कहते हैं? विपर्य माने विपरीत। संशय क्लियर हो गया ना। यह ज्ञान को संशय नहीं कहेंगे, क्योंकि अवग्रह यह अवधारणा ये सम्यक ज्ञान के भेद है, मति ज्ञान के भेद है ना। अवग्रह यह मति ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ठीक है। लेकिन कोई भी ज्ञान हो, सबसे पहले प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु होना चाहिए। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उस पुरुष के अंदर अनेक धर्म मौजूद हैं, बहुत सारी उसकी भेदपूर्ण चर्चा कर दी जाएगी। कितने वर्ष का है, किस देश में उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया है, या मेरा मित्र है, किसी गुरु ने मुझे भेजा है, मेरे पास भेजा है, या किसी भक्त ने मेरे पास किसी काम से भेजा है, उसके विषय में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना, और उसके गुण धर्म अनेक हैं, तो अनेक धर्मात्मक वस्तु हो गई ना। अनेक धर्मात्मक वस्तु है वो सम्यक ज्ञान का विषय है, और एक धर्मात्मक वस्तु है वो मिथ्या ज्ञान का विषय। ये चीज़ है, मूल तो आधार ये पकड़ेंगे। अब यहाँ पर दो वस्तु है, और दोनों वस्तु के अपने अपने गुण धर्म अलग अलग हैं। मट्ठा का गुण धर्म अलग है, दूध का गुण धर्म अलग है, दोनों की पर्याय अलग है। भले उसे गोरस का लें, लेकिन अधिक पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ संशय संभव है, और एक ही वस्तु में जानने की जो इच्छा हो रही है वो यह है, वो संशय नहीं है। संशय और यह ज्ञान में अंतर है कि यहाँ साधक प्रमाण मौजूद है और संशय में साधक प्रमाण का अभाव है। ये लिख रहे हैं ना, साधक प्रमाण अभावात। साधक प्रमाण का अभाव होने से और अनेक कोटि का अवलंबन लेने से ज्ञान, इस ज्ञान को संशय कहेंगे। संशय क्या, दो कोटि में दोलायमान है, और वो साधन भी नहीं मिल रहा है जिससे कि वस्तु का निर्णय हो। तो साधक प्रमाण का अभाव होने से और अनेक कोटि का अवलंबन होने से वो ज्ञान संशय पूर्वक कहा जाएगा, संशय सहित कहा जाएगा। संशय दोष उसमें पाया जाता है, ठीक है। विपरीत एक कोटि निश्चयो विपर्य। विपरीत माने उल्टा, उल्टा ही हमने ले लिया। क्या उल्टा कैसे ले लिया? है घोड़ा और बोल दिया कुछ दूसरा,
जो चलता है फिरता है जानता है उसे, वो भी तो घोड़ा है, घोड़ा भी तो चलता फिरता है। अब विपरीत, और ऐसे ले लो हिंसा और अहिंसा ले लो ना आप, सबसे अच्छा। हिंसा में धर्म मानना और अहिंसा में पाप मानना, विपरीत हो गया ना, बिल्कुल विपरीत हो गया। जिससे स्वपर का हित होता है उसे धर्म कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जिससे स्वपर का अहित होता है उसको धर्म कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जिससे पर का अहित होता है वो धर्म है, गलत हो गया ना, विपरीत। मैंने लक्षण जो बता रहे हैं वो लक्षण सही लक्षण नहीं, लक्षणाभास, उल्टा। देखो अब यहाँ क्या उदाहरण दे रहे हैं, सुक्तिकायाम इति रजतम, सीप और चांदी। सीप और चांदी दोनों ही सफ़ेद हैं। साधारण धर्म तो दोनों में सफ़ेदपना एक जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन सीप तो जिससे मोती पैदा होता है ना, जीव है वो तो, हाँ बेंदिया जीव कुकी किमी शंख कुल शंख बोलते हैं ना, शंख से तो, शंख का जो बॉडी है उसको सीप कहते हैं। शंख नाम का जो जीव है, दो इंद्री, उसकी बॉडी को हम सीप कहते हैं। अब सीप अलग चीज़ है और चांदी अलग चीज़ है, वो तो पृथ्वी का एक केस में आएगा। चांदी तो जैसे कि धातु होते हैं ना, सोना चांदी सब धातु हैं, तो रजत अलग चीज़ है और सीप अलग चीज़ है। पर हम रजत को सीप कह दे रहे हैं और सीप को चांदी कह दे रहे हैं, उल्टा कह दे रहे हैं ना। सीप जीव हो गया, रजत धातु हो गई, दोनों उल्टी मन अलग अलग चीज़ है और विपरीत है। अरे सीप तो हड्डी है एक तरह से, अपवित्र वस्तु है, इसको छू कर तो हम जिन भी को नहीं छू सकते, ग्रंथ जिनवान नहीं छू सकते, कोई भी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को नहीं छू सकते, हड्डी है वो। मंदिर में तोरण वगैरह भी नहीं लगा दो, लगा, अन्य मत वाले लगाते हैं, हम लोग कहाँ लगाते, वो तो शंख बजाते ही हैं, शंख बजाते हैं अपना जो पूजन पाठ शुरू करते हैं तब। लेकिन अलग अलग चीज़ है। अब दो कोटि है, साधारण धर्म अलग अलग नहीं है, एक जैसा है, लेकिन गुण धर्म अलग है। सामान्य वर्ण एक जैसा है, सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन गुण धर्म अलग अलग है। वहाँ भी पुरुष का गुण धर्म अलग था, स्थाणु गुण धर्म अलग था। यहाँ इन्होंने सीप और चांदी की चर्चा करी, तो जो चांदी है वो पवित्र वस्तु है और जो सीप है वो अपवित्र वस्तु है। तो अपवित्र वस्तु को पवित्र वस्तु ठहरा देना और पवित्र को अपवित्र ठहरा देना उल्टा हो गया ना, विपरीत हो गया ये। अरे घोड़ा है कोई तो उसको उसी जाति नाम कर्म का उदय है। पंचेदी जाति नाम कर्म में भी उपनाम कर्म में घोड़ा का ही उसने बंद किया था, घोटक पर्याय का ही बंद किया था। और गाय अलग चीज़ है, तो गाय को घोड़ा कह देना, घोड़ा को गाय कह देना, यही तो विपरीत हो गया ना किसी अपेक्षा से। सर्वथा विपरीत नहीं है, पशुत्व की अपेक्षा से तो दोनों पशु हैं। लेकिन विशेष धर्म की चर्चा करेंगे तो भाई घोड़े का गुण धर्म अलग है और गाय का गुण धर्म अलग है, इसी लेना पड़ेगा ना। अब उदाहरण तो देखो, इन्होंने तो बिल्कुल जिसमें विपरीतता पाई जाती है उसी को पकड़ा है। सीप एक बिल्कुल अपवित्र वस्तु है और चांदी सर्वथा पवित्र वस्तु है। और चांदी को सीप कह देना तो उल्टा हो गया, और सीप को चांदी कह देना ये भी उल्टा हो गया। अत्रापि सादृश्य आदि निमित्त वसात, यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ भी सादृश्य धर्म तो मिल रहा है। वहाँ सादृश्य धर्म क्या मिल रहा था, दोनों ही पशु हैं, इस अपेक्षा से कह सकते हैं। आकार तो एक जैसा से नहीं है, आकार तो अलग अलग है, पर तर्क में कोई डाल दे तो बात अलग है। यहाँ इसलिए वो उदाहरण ना दे करके आचार्य ने बहुत सूटेबल उदाहरण दिया है। वो लिख रहे हैं सादृश्य आदि निमित्त वसात। सदृशता तो देखो ना, सफ़ेदी की अपेक्षा चर्चा करो तब तो दोनों में सदृशता है। हाँ, शुक्ति विपरीते रजता निश्चय। सादृश्य धर्म को देखने मात्र से क्या कह दिया, सीप को चांदी कह दिया और चांदी को सीप कह दिया और निश्चय भी कर लिया। अरे ये तो चांदी ही है, सीप को कह रहे हैं, सीप को देख कर करें तो चांदी ही है और चांदी को देख कर तो सीप ही है, उल्टा करें ना, उल्टा ही निर्णय ले लिया। निर्णय उल्टा हो जाने के कारण इस ज्ञान को हम विपर्य कहेंगे। हिंसा में धर्म कहना और अहिंसा को पाप बताना, अधर्म कहना, ये भी तो विपर्य हो जाएगा।
अब आपको इसमें विपर्य कैसे ठहरा रहे हो आप? ऐसा है कि कितने लोग बताते हैं कि बलि चढ़ाना भी धर्म है। धर्म मान रहे हो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पर एक इधर विपर्य मिलेंगे, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों मौजूद है। अब देखो मुनि महाराज समिति पूर्वक चल रहे थे देखभाल करके, अचानक कोई चींटी तेजी से उड़ के आ गई या गिर गई, वहीं पर हवा के झोंके से आके पैर के नीचे आ गई और दब गई, मर गई। पर गुरुदेव ने हिंसा का भाव तो नहीं रखा था, वो तो अचानक आ गई और मर गई, तो प्रमाद तो रहा नहीं। प्रमाद पूर्वक जानबूझ करके यदि उसको मारते तो हिंसा होती, तो परिणामों की यदि विशुद्धि है तो वहाँ हिंसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रमत्त योगात प्राण प्रपणम हिंसा, इस परिभाषा पूर्वक हिंसा और अहिंसा को समझने की चेष्टा करेंगे। मात्र द्रव्य हिंसा है तो उसको नहीं लेंगे, प्रमत्त योगात प्राण प्रपणम हिंसा। हाँ, इस पॉइंट को लेकर तब हिंसा और अहिंसा की चर्चा करेंगे। बिल्कुल उल्टा ही, वो हिंसा में धर्म मान रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और करेंगे तो धर्म है, देवी जी को प्रसन्न करने के लिए हम तो बलि चढ़ा रहे हैं। अरे कैसे बलि चढ़ाना है, अधर्म हो जाएगा। बलि चढ़ा किसी जीव को मारे और देवी प्रसन्न हो, संभव होगा क्या? पर वो देवी नहीं तो राक्षसी हो गई कि किसी जीव को तकलीफ पहुंचा करके, उसको पीड़ा पहुंचा करके हम प्रसन्न होवे, तो वो देवी का तो रौद्र ध्यान हो गया, तो वो देवी भी क्रूर मानी जाएगी। उसके पास वो खुद ही मतलब पूज्य नहीं रहेगा, पूज्य वही होगा जो सब प्रकार हित करे। वो देवी पूज्यता कैसे रख पाएगी यदि वो हिंसा से प्रसन्न हो रही है? तो बलि का अर्थ, बलि माने किसी जीव के द्रव प्राण का उच्छेद अपने स्वार्थ के लिए करना। वैसे तो बलि का तमिलनाडु में कहा है नैवेद्य चढ़ाना। जिनेंद्र भगवान के आगे जो हम पकवान मिष्ठान बना करके क्षुधारोग निवारण है, नैवेद्यम निर्पाम्यति स्वाहा। पर ये प्रथा, इसको सर्वथा नहीं लेना कि किसी पुस्तकों में ऐसा नहीं मिलता है। मात्र तमिलनाडु के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन ग्रंथों में कहीं कहीं इसकी चर्चा है। वो बलिपीठ ही बनाते हैं तमिलनाडु में, बाहर में जो मंदिर के अंदर की वेदी है उसका कक्ष के बाहर, मंदिर कक्ष के बाहर चौड़ी जगह जो है, ठीक वेदी के सामने बाहर के प्रांगण में एक पीठ बनाते हैं, सब टेकरी बनाते हैं, गोल आकार की होती है। और जो पुजारी है चावल पकाता है, बना करके फिर उस चावल को ऐसे भगवान के सामने ऐसे करके और उसी बलि पीठ पर रखता है, उसको बलि पीठ कहते हैं। बलि पीठ में नैवेद्य चढ़ाने की वेदी, नैवेद्य चढ़ाने की वेदी, पर वो नैवेद्य है ना कि किसी पशुओं को मार करके चढ़ा रहे हैं, ये चीज़। अब देखो संशय की चर्चा हो गई, विपर्य की चर्चा हो गई। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा, चल रहे हैं, पैर के नीचे कुछ आया और निर्णय नहीं हुआ कि क्या है। पर यह परिभाषा एक तरह से उदाहरण जो दिया अधूरा है, सही नहीं है। हम उदाहरण देते हैं वहाँ कि कोई व्यक्ति चल रहा था, पैर के नीचे कुछ आ गया, अब समझ में ही नहीं आया क्या है, तो इसको अनध्यवसाय कह दिया। अध्यवसाय माने जानने का व्यापार होना, और हम जान ही नहीं पाए तो अनध्यवसाय। अध्यवसाय माने ज्ञप्ति क्रिया, जानना कह लिख दो। अध्यवसाय माने जानने की क्रिया, जानना लिख दो सीधा, जानना। और अनध्यवसाय नहीं जान पाए, जानने में हमारा उपयोग लगा है तो अध्यवसाय, और जानने में उपयोग ही नहीं लगा अनध्यवसाय। अब देखो निर्णय तो यहाँ भी नहीं है, तीनों में इन वस्तु का निर्णय नहीं है। संशय में वस्तु का निर्णय नहीं है, विपर्य में वस्तु का सही निर्णय नहीं है, और अनध्यवसाय में सही निर्णय नहीं है। पर तीनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा दी है, देखो। किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय। किम, और ये क्या है समझ में नहीं आया। किम इति, क्या है, इतना मात्र हुआ, विचार जागृत हुए पर निर्णय नहीं हुआ। गच्छतस् तृण स्पर्श ज्ञानम, चलते हुए व्यक्ति के अंदर पैर के नीचे तिनका आ गया और आगे बढ़ गया, उसने मन में कुछ पॉइंट ही नहीं रखा, होगा कुछ, देखेंगे होगा कुछ भी उसको जानने की इच्छा भी प्रकट नहीं करी। अब ये देखो
तीनों में एक जैसा नजर आ रहा है, पर आचार्य बता रहे तीनों में अंतर भी है। अगर तीनों में अंतर नहीं है तो तीनों का नाम एक ही रख दो, तीनों का नाम एक ही रख दो। एक का नाम संशय, एक का नाम विपर्य, एक का नाम अनध्यवसाय। अरे सभी तो सदोष है, तीनों को एक जैसे, एक को संशय कर, एक को विपर्य कर, एक को अनध्यवसाय कर। नहीं, तीनों में अंतर है। क्या करें? नाना कोटि अवलंबन अभावात न संशय। अनध्यवसाय को संशय नहीं कर सकते, क्योंकि अनध्यवसाय में नाना कोटि का अवलंबन नहीं है। अनेक कोटि के अवलंबन का अभाव होने से अनध्यवसाय को संशय नहीं कहेंगे। वहाँ तो दो चीज़ रखी थी, एक दूध और एक मट्ठा। यहाँ तो पैर के नीचे कोई एक वस्तु आई और आगे बढ़ गए, जानने की तरफ उपयोग भी नहीं किया मेरा, तो कुछ होगा देखेंगे। संशय में दो वस्तु। हाँ, पर अनध्यवसाय में नाना कोटि के अवलंबन का अभाव है, इसलिए अनध्यवसाय को हम संशय नहीं कहेंगे और अनध्यवसाय को विपरीत भी नहीं कहेंगे। क्यों? विपरीत एक कोटि निश्चय अभावात। विपर्य में तो उल्टा निर्णय ले लिया था, हिंसा को अहिंसा ठहराया, धर्म को अधर्म ठहराया और अधर्म को धर्म ठहराया, उल्टा ठहरा दिया था। पर यहाँ तो कोई उल्टी बात भी नहीं है, कोई उल्टा निर्णय भी नहीं ले रहे हैं। को तो तिनका पैर के नीचे आया होगा, कुछ चल दिया, आगे बढ़ दिए। तो विपरीत एक कोटि निश्चय अभावात विपर्य न, विपर्य भी नहीं है। अनध्यवसाय में न विपर्य है न संशय है। दो संशय वाली परिभाषा भी अनध्यवसाय में मौजूद नहीं है और विपर्य वाली परिभाषा भी अनध्यवसाय में मौजूद नहीं है। इसलिए संशय अलग, विपर्य अलग और अनध्यवसाय अलग। अनध्यवसाय की परिभाषा क्या करी कि मिति क्या है, इतना मात्र विचार हल्का सा मन में आया और आगे बढ़ गए, निर्णय कुछ लिया ही नहीं। यहाँ 9 नंबर दे के डाला है। अनिश्चय स्वरूप संशय विपर्य भिन्न जातीयम ज्ञानम। मात्र अनिश्चय है, न संशय न विपर्य। संशय और विपर्य के न होते हुए भी निर्णय का न होना, इसे कहते हैं अनध्यवसाय। संशय और विपर्य इन दोनों के न होते हुए भी निश्चय का अभाव अर्थात निर्णय का अभाव, ये चीज़ है तो उसको अनध्यवसाय कहेंगे। संशय में दो वस्तु हुई। हाँ, विपर्य में उल्टा होएगा, उल्टा निर्णय ले रहा है, निर्णय ले रहा पर उल्टा निर्णय ले रहा है। और अनिश्चय है, अनिश्चय स्वरूप, निश्चय तो नहीं हुआ लेकिन ना संशय वाला पॉइंट यहाँ मौजूद है, ना विपर्य वाला पॉइंट मौजूद है। जो ना संशय रूप हो ना विपर्य रूप हो पर निर्णय भी ना हो, इस स्थिति में उसका नाम हमारे आचार्यों ने अनध्यवसाय लिखा। अनध्यवसाय भी प्रमाणता को लिए हुए नहीं है। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय ये तीनों दोषों से रहित जो ज्ञान होगा उसी को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। ये चीज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एतानि च स्विषय प्रमिति जनकत्व अभावात अप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति। अब देखो अनध्यवसाय को क्यों आपने सदोष बताया? अरे निर्णय कहाँ हुआ? स्व विषय की प्रमिति जानकारी तो नहीं हुई, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसी जानकारी तो हुई नहीं। अब निर्णय का अभाव होने से अनध्यवसाय भी अप्रमाण है, उसको प्रमाणता नहीं देंगे। अनध्यवसाय को प्रमाणता नहीं दी जाएगी क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय यह भी नहीं कराता है। पैर के नीचे कुछ आया होगा, कुछ चल दिया आगे, अब कुछ है, निर्णय कहाँ हुआ? वस्तु स्वरूप की ज्ञप्ति हुई नहीं। और सम्यक ज्ञान तो वस्तु स्वरूप की ज्ञप्ति कराता है, जानकारी कराता है, और तीनों के रहते वस्तु स्वरूप की ज्ञप्ति यथार्थ में नहीं हो रही है, जानकारी नहीं हो रही है। इसलिए इन तीनों में से कोई भी दोष है तो उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। सम्यक ज्ञानानि तु न भवन्ति सम्यक पदेन विदस्यन्ति।
हमने ज्ञान के पहले सम्यक विशेषण इसलिए दिया कि सम्यक शब्द ये बताता है कि इन तीनों दोषों से रहित यदि आपका ज्ञान है तभी वो सम्यक कहलाएगा। ये दोष यदि उसमें मौजूद है तो उसको सम्यक नहीं कहेंगे। ज्ञान मात्र को प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी, सम्यक ज्ञान को प्रामाणिकता दी जाएगी। जो निर्दोष ज्ञान है उसी को हम सम्यक कहेंगे। ज्ञान पदेन प्रमातु प्रमितिश्च व्यावृत्ति। ज्ञान पद से तो प्रमातु किसके कहेंगे? प्रमातु माने जानने वाला व्यक्ति, ज्ञाता। प्रमातु माने ज्ञाता, और ज्ञान हो गया गुण, और प्रमिति हुई क्रिया। प्रमिति माने जानन क्रिया, प्रमातु माने जानने वाला ज्ञायक, और ज्ञान गुण हो गया ज्ञान पदेन। ज्ञान गुण के द्वारा जानने वाला जो ज्ञायक है वो जानन क्रिया करता है। अगर ज्ञान गुण मौजूद ना हो तो उसको ज्ञायक भी नहीं कहेंगे, और फिर जानन क्रिया कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तीन चीज़ है, एक ज्ञाता और ज्ञान गुण का की चर्चा हो गई, और जानन क्रिया। ज्ञान पद, एक तो ज्ञान, दूसरा ज्ञाता, और तीसरा जानन क्रिया। जानन क्रिया को प्रमिति कहा, ज्ञाता को प्रमातु कहा, और ज्ञाता के अंदर ज्ञान गुण मौजूद रहता ही है तो उसकी गुण की चर्चा हो गई। 4 नंबर देखिए ना, लिखा तो है 3 क्रिया, ज्ञान ज्ञाता प्रमिति। हाँ, शंकाकार कह रहा है ज्ञान पदेन यथा प्रमातु प्रमितिश्च व्यावृत्ति कृता तथा प्रमेयस्य कथनम न कृता तथापि ज्ञानत्व अभावात् इति चेतस्यापि च शब्दात् ग्रहणम बोध्यम। ज्ञान पद अलग मानता है वो, अब वो दूसरे मत का असल में है। ज्ञान अलग रखा है, ज्ञाता अलग है, और जानन क्रिया। हमारे आचार्य कहते हैं लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। देखो, भावेंद्री मतलब चित्त चैतन्य शक्ति की चर्चा हो गई। उपयोगो जीव लक्षणम। अब हमारा ज्ञानोपयोग में छायोपशमिक ज्ञान है, तो छायोपशमिक ज्ञान में क्या बताया? लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। भावेंद्रियम मतलब छायोपशमिक ज्ञान, जानने देखने की शक्ति। अब लब्धि और उपयोग जानने की योग्यता है, पर अभी हम दूसरे चीज को जानने में लगे हैं, तो मेरा ज्ञान लब्ध्यात्मक है, उपयोगात्मक नहीं है। उस समय उस विषय की अपेक्षा उपयोगात्मक नहीं है। ये चीज़ जैन फिलॉसफी में तो है और अन्य में नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, मान लो तुम सोए हो तो आप तो कौन आया कौन गया, गहरी नींद में सोए, पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या डेड बॉडी हो गया? क्या ज्ञान रहित हो गया? क्या ज्ञान रहित नहीं हुए। चेतना जागृत नहीं है, सुसुप्त है, लब्ध्यात्मक है, उपयोगात्मक नहीं है। और अंदर चेतना किसी अपेक्षा से तो जागृत भी है भी, क्योंकि हमारा उपयोग उतना जागृत नहीं है कि हम जान सके नींद में कि कौन आया कौन गया। सुसुप्त है, सुसुप्त मैंने गौण है, गौण है। चेतना गौण अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन हम डेड बॉडी नहीं हो गए। वो तो ज्ञान को, ज्ञान शक्ति को अलग बिल्कुल प्रदेश भेद पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। जीव इधर रखा है और ज्ञान इधर है, और समवाय संबंध अलग है। समवाय संबंध ज्ञान को पकड़ेगा, उठाएगा और जीव के साथ जोड़ेगा, तब जीव जानन क्रिया कर सकता है, नहीं तो जान ही नहीं सकता। ये चीज़ बताया अन्य मत में। पर हमारे यहाँ पर्याय की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो भेद नजर आएगा, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो भेद नहीं है। ज्ञान गुण में और जीव में प्रदेश भेद नहीं है। पृथक तो है, अन्यत्व नहीं है। अन्यत्व का मतलब प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन फिर भी लक्षण भेद है। ज्ञान को गुण कहेंगे और जीव को गुणी कहेंगे। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान की गुण की परिभाषा अलग बताई गई। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये गुण की परिभाषा बताई गई। और द्रव्य की परिभाषा क्या बताई गई? गुण पर्यवद द्रव्यम, गुण और पर्यायों से सहित वो द्रव्य कहेंगे, द्रव्य है। और गुण की परिभाषा बताई गई द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो लक्षण तो दोनों का अलग अलग है ना।
गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य से निर्गुणा गुणा। और द्रव्य की परिभाषा क्या बता गई? गुण पर्यवत द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम। तो लक्षण भेद होते हुए लक्षण भेद है इसलिए तो अन्यत्व, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, पृथक तो नहीं रहा। गुण और गुणी में पृथक तो नहीं है, अन्यत्व है। समझ में है ना? लक्षण भेद है। अब ये सब चर्चा जैन धर्म में है, अन्य में नहीं है। तो प्रमिति अलग मान लेते हैं, प्रमातु अलग मानते हैं, ज्ञान गुण अलग मान लेते हैं। ये चीज़ नहीं बनेगा ना, इसलिए निर्दोष नहीं बनेगा। हमारे यहाँ भी प्रमातु की भी चर्चा है, प्रमिति की भी चर्चा है, ज्ञान गुण की भी चर्चा है, लेकिन सभी पर्यायर्थिक नय के विषय बन रहे हैं। पर्यायर्थिक नय से ज्ञान, प्रमाता और प्रमिति में अपेक्षाकृत भेद है, लेकिन सर्वथा भेद नहीं है, क्योंकि जीव की ही परिणति है सब। जीव के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं, ज्ञान के बिना जीव के अस्तित्व नहीं, और जीव ही नहीं तो प्रमाता कौन, और प्रमाता ही नहीं तो प्रमिति क्रिया कहाँ से होगी? अभेद है ना। अस्ति निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम न तु ज्ञानत्वम। अब यह कह रहे हैं कि ठीक है, किसी अपेक्षा से आप कि हम ज्ञान को मान स्वीकार करते हैं, ज्ञाता भी स्वीकार करते हैं, प्रमिति क्रिया भी स्वीकार करते हैं, पर जिस प्रकार वस्तु को अनेक धर्मात्मक करके और सम्यक क्या बताते हैं, प्रमाण नहीं रधिगम, इस सूत्र को अपनाते हुए चर्चा करोगे तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अगर इस सूत्र को अपनाए बिना चर्चा करोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। चलो, अब समझ में आ गया ना इतना। अब आगे शंकाकार प्रश्न करेगा, उसके अनुसार चर्चा चलेगी। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। जब बोलो परम पूज्य अब्धम गणनीय आर्य का रत्न श्री 108 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।